Hello everyone, I'm back again today with another book review. ये मेरा लास्ट टेक होने वाला है पक्का। I mean, मेरे को अपने काम भी करना है और अभी मैं ये बुक रिव्यू के लिए बैठी हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि आई नीड टू बी कोहरेंट एटलीस्ट। और मैं जब भी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ ना तो आई लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स। तो ओके सॉरी ऐसे बातें करने के लिए। तो जो मेरा पिछला बुक का रिव्यू था सबसे पहला अंकल टॉम स्टीवन, उस पर अराउंड 40 व्यूज़ तो आ ही चुके हैं। और बट किसी ने उसके नीचे ये कमेंट ज़रूर किया कि उन्हें वो रिव्यू अच्छा लगा, जिसकी वजह से आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं फिर से आगे बुक रिव्यू करूँ। सो थैंक यू टू दैट पर्सन फॉर गिविंग मी द कॉन्फिडेंस टू बी हेयर again today in front of the camera and speak about another book I love. So today I'm going to talk about Chitra Banerjee Divakaruni's Forest of Enchantments. This book is, what I loved about this book was how a story which I have been hearing from ages have been written from a completely different perspective. मैंने बचपन से राम के पर्सपेक्टिव से सुना, हनुमान के पर्सपेक्टिव से सुना, बिकॉज इवेंचुअली हनुमान का स्टोरी में भी रामायणा एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, राइट। और बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स के थ्रू, यस, राम एंड हनुमान वर द वन जिनके पर्सपेक्टिव से मैंने वैसे ज़्यादातर रामायणा सुना है या देखा है। बट फ्रॉम सीता's पर्सपेक्टिव आई नेवर थॉट कि मुझे कोई भी आई नेवर इवन थॉट कि वो सीता के पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है। जबकि व्हेन आई रेड दिस बुक आई थॉट कि ये पहले क्यों नहीं आया। वाई डिडंट आई थिंक अबाउट इट कि द पर्सन जिन्होंने इतना सब कुछ दिया उस पूरी बैटल में, उस पूरे एपिक में, और जो भी पूरा रामायणा का स्टोरी है उनके बारे में कभी हम लोग बात ही नहीं करते हैं। एंड दिस ऑथर मेड मी रियलाइज दैट ओनली। उनका पर्सपेक्टिव इतना इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी के लिए, बिकॉज द बैटल स्टार्टेड बिकॉज रावण टुक हर, राइट। एंड शी वॉज द वन जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 3 बार सैक्रिफाइस किया है, अपना घर छोड़ा है। फर्स्ट शी लेफ्ट हर फादर्स होम फॉर राम, देन शी लेफ्ट फॉर दैट 14-year-old वनवास विद राम। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस करते हुए राम को इवेंचुअली छोड़कर शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, बिकॉज ताकि उनके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगे, उनको कोई क्वेश्चन ना कर पाए। तो सीता was such a quiet, dignified character. She had a lot of self-respect also, right? But no one talks about that. We all talk about Ram's values, Ram's rules, Ram's reign, and which, that's okay to talk about. She was the main character of the story, yes, if we can say that. But Sita was also the main character of the story. She also had a voice, she also had a perspective, जो कि चित्रा ने बहुत अच्छे से हम लोग सबके सामने लाया है। She also talked about how a woman's voice gets how if a woman doesn't speak up doesn't mean कि वो उसका कोई POV नहीं है। मतलब वो बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर्ट नहीं हुई है, या फिर उसको नहीं चाहिए कि उसके लिए कोई स्टैंड ले, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करे। बिकॉज एट देयर वाज अ पॉइंट जिधर सीता को ये चाहिए था कि राम उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे, बिकॉज शी वॉज हिज वाइफ, राइट। शी वॉज द पर्सन जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। बट उधर भी there are 2 perspectives to it, but yes, because राम को अपना प्रजा के बारे में भी सोचना था, that is completely fine, but somewhere he left his wife behind in all of that. और सीता को बस ये चाहिए था कि people trust her,
because she had given a lot for those people, but उनको अपने आप को प्रूव करना पड़े बार बार आग में जाकर, that didn't make sense. And that was, this is the whole point of the story. अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग जितने भी रामायणा में जितने भी इवेंट्स हुए, जितना भी सीता की लाइफ में इवेंट्स हुए, दिस बुक talks about them from Sita's perspective, and you will get a fresh look at the story of Ramayana, which I know that you have been reading from ages. So you will be able to think about it from a broader perspective. जब आप ये book पढ़ लेते हो, you will be able to appreciate the female characters of this particular story, of this particular saga very well. आप लोगों को मंदोदरी का पर्सपेक्टिव पता चलेगा, सीता का पर्सपेक्टिव तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीतायान, सो येस यू विल therefore get to know the perspective of Sita, and you will also get some Rakshasi's perspective in this book, जो भी जिनके पास भी रावण ने सीता को रखा था. Everyone, you'll learn about them, you'll know their stories, their sorrow, what they think about the whole situation, and yes, it will give you a lot more confidence as a person जिन्होंने शायद मतलब इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिनकी बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, they just choose not to say a lot because आपको लगता है कि it's better to stay quiet, it's better to stay dignified. आप लोगों को भी it will give a lot of relatability कि you will, I mean, relate to Sita at a deeper level. So yes, please read this book if you like this recommendation video. I just wanted to talk about this book. आपको भी पसंद आया तो you can also talk about it. You can talk about it with me also. Comments पे बात कर लो. In person भी बात कर सकते हो कभी मिलोगे ज़िंदगी में तो. ठीक है? तो yes, please do read it. And if you like this video, please like, subscribe, or whatever is there to do. Yes. Thank you. We'll see you in the next video.